कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका अर्धवार्षिक संस्कृत का पेपर होने जा रहा है, ये पेपर का सेट बी है। फिर बोल रहा हूँ 4 सेट याद कर लीजिए, पूरा ऑल एमपी में आने वाला साथियों। कुछ भरोसा नहीं ये सेट बी किस जिले में दे दे, सेट ए किस जिले में दे दे। क्लियर साथियों, सेट ए मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो फटाफट देख लीजिए, है ना। ये सेट बी है, साथ ही साथ आपको सेट सी भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ जो सेट डी है वो भी आपको प्रोवाइड कराए देंगे। क्लियर, सेट ए डाल दिया है, ये सेट बी है। तो अच्छे से सेट बी को देखते हैं ना। सेट बी के पहले मैं बता दूं, आपके जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर भी इसी में प्रोवाइड है, मतलब आपको आंसर ढूंढने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बिना देरी किए हम आंसर की ओर चलते हैं। तो बालकाय इति शब्द रूपम भवति, तो आ जाएगा चतुर्थी। इसी प्रकार दूसरा देखोगे, राम शब्द से पंचमी विभक्ति, मतलब राम में क्या पंचमी विभक्ति है, किसमें है तो राम, राम है ना। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति आ जाएगा। और फल शब्द से षष्ठी विभक्ति, तो फलस्य आ जाएगा। मनवाई तो आपका प्रथमा आ जाएगा और इसमें प्रवाह आ जाएगा। क्लियर है, ये थे हमारे क्या सही विकल्प। इसी प्रकार इसमें आ जाएंगे अब रिक्त स्थान। रिक्त स्थान दिए रहेंगे आपको इस तरह से, और जो इनका आंसर है वो यहाँ पर देंगे। देखो इसमें पहले और दूसरा, आपको जो लगे मतलब आंसर है उसमें टिक नहीं लगाना है, यहाँ भर देना है ना, तो समझदार हो आप। तो गम में आपका आ जाएगा गमश्यामी। और दूसरे की बात करूँ तो लड लकार है ना। और तीसरे की बात करूँ तो पटतु आ जाएगा, है ना। ये थे 3, और बाकी के जो आपको इस साइड पर मिलेंगे, है ना। अच्छे से आप तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये यहाँ पर आपका आ जाएगा भूत, और प्रा आ जाएगा, और प्रत्येक आ जाएगा। जोड़ी की बात करूँ तो पट्टितुम में आपका कौन सा आ जाएगा, तुमुन। करनियम तो आपके यहाँ पर आनियर। इसी प्रकार विहा तो आपका आ जाएगा लियप, है ना। इसी प्रकार चौथे की बात करें तो फलानी। पांचवे में आपका आ जाएगा वचन। इसी प्रकार छठा है तो जीव वो है तो, है ना, जीविका है तो। और यहाँ पर चौथे प्रश्न में आपके एक पद, मतलब एक पदन में आपको आंसर देना, मतलब एक शब्द में आपको आंसर देना, है ना। खिन्न बालक आनियो पदियो विशेषणम पदम किम, तो खिन्न आ जाएगा। धनुधर्दम और अर्जुन अत्र विषय पदम अस्ति, तो अर्जुन आ जाएगा। इसमें तीसरे में वाणी आ जाएगी। चौथे की बात करूं मतलब घा की, तो इंद्र इति पदस्मिन पर्यापदम किम, तो सक्र आ जाएगा। मंदम आ जाएगा, और यहाँ पर युवा आ जाएगा। क्लियर है। पांचवे के प्रश्न की बात यहाँ पर करें तो आपके आम नाम, मतलब तो यहाँ पर पहले की बात करूँ तो आम आ जाएगा। दूसरा है सज्जन इति पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो आम, ये भी आपका आम आ जाएगा, ये भी आपका आम। और समास पट भवती, तो ना, और ये भी ना। क्लियर है। यहाँ से आप देखोगे छठा प्रश्न चालू हो जाएगा। ये आपका 7वां 8वां 9वां, तो आप यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है। 8वें के बाद ये आपका 10वां प्रश्न, ये 11वां प्रश्न साथियों, 12वां, ये आपका 13वां प्रश्न। क्लियर है। इसी में से आपको कोई 2 लिखने हैं ना। 14वें प्रश्न में आपके श्लोक आ जाएंगे। थोड़ा सा जूम कम कर दे। 16वें प्रश्न की बात करूँ तो रिक्त स्थान में से ही आपको आंसर ऊपर दे रहेंगे, बस आपको लिखना है ना। तो आपको इनका आंसर मैंने लिख दिए है। पहले में आपका आ जाएगा वाणिम, दूसरा में आ जाएगा वृत्तम, तीसरे में रक्षित, चौथा है विलप पंक्ति, और 5वां गुनाह, और छठा आपका घटा, है ना। क्लियर है। आ गया समझ में। अब यहाँ से आपका 17वां प्रश्न आगे देखते हैं ना साथियों। 17वां प्रश्न से आपका आगे मतलब क्रम वचन, आपका मतलब आपके मतलब क्रम से लिखने हैं ना, क्रम संयोजन है ना। ये आपका 18वां, मतलब इसी में से आपको आंसर लिखने हैं। आ गया समझ में। ये इसका 8वां, मतलब यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया तो इसमें देख लेना, है ना। क्लियर साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। पर जो बचा हुआ लास्ट ये देख लीजिए, है ना। ये 19वां, और ये आपका एकदम जो बचा हुआ 20वां। क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाइएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा पेपर का सेट क्या था, बी सेट था साथियों। सेट ए मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो फटाफट चैनल पर जाकर देख लीजिए।